अस्सलामुअलैकुम। आइए आज बात करते हैं डैंड्रफ की असल वजह और उसे ख़त्म करने की। डैंड्रफ बेसिकली हमारे सर की स्किन में मौजूद सेल्स के झड़ने की वजह से होती है और इसी वजह से हमारे सर की स्किन स्केली और फ्लेकी होना शुरू हो जाती है। आम तौर पर हमारी स्किन के सेल्स हर महीने ही गिरते हैं और इनकी जगह नए सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, मगर डैंड्रफ के केस में ये प्रोसेस तेज़ हो जाता है और हर महीने के बजाय हर हफ्ते ये स्किन के सेल्स गिरते हैं और फिर हमें डैंड्रफ की फॉर्म में अपने कपड़ों पर और अपने सर पर नजर आते हैं। इस डैंड्रफ की वजह होती है एक फंगस जिसे मेलासीजिया कहते हैं। मार्केट में मिलने वाले एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में एक कंपाउंड जिंक पायरिथॉन मौजूद होता है। ये जिंक पायरिथॉन कंपाउंड इस फंगस की ग्रोथ को रोकता है और खुश्की को भी खत्म कर देता है, मगर ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। जब आप इस शैम्पू का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो ये खुश्की दोबारा आने लगेगी, क्योंकि फंगस की ग्रोथ दोबारा होने लगेगी। क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव होती है तो इसके लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से बालों का रंग हल्का पड़ने लगता है और स्किन भी ड्राई होने लगती है और स्किन इरिटेशन भी होने लगती है। ये जिंक पायरिथॉन एक सिंथेटिक कंपाउंड है और बॉडी पर इसके नेगेटिव असरात होते हैं और यही वजह है कि ये कंपाउंड यूरोप में बैन है, क्योंकि ये औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉक्सिसिटी की वजह बनता है और बच्चादानी के कैंसर और खवातीन में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की वजह बनता है। हमारी स्किन में दो तरह के हुदूद मौजूद होते हैं, एक पसीना पैदा करने वाले जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है और दूसरे सीबम यानी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है। अब इन हुदूद का और इस फंगस की ग्रोथ का आपस में गहरा ताल्लुक है। गलत ईटिंग हैबिट्स और एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश होने लगती है और ये सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये ऑयल इस मेलासीजिया की पसंदीदा खुराक है और यही वजह है कि इस ऑयल बनने की वजह से इस फंगस की ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाती है और सोजिश और इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है। मैं आपको 5 ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो इस डैंड्रफ की वजह बनने वाले फंगस को डायरेक्टली अटैक करेंगी। पहले नंबर पे है एक रेमेडी, 4 से 5 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल और इसके साथ 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इन दोनों ऑयल्स को मिक्स कर लें और इन्हें अपने बालों की जड़ों में अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं और 30 से 40 मिनट के लिए लगा रहने दें। टी ट्री ऑयल एक बहुत अच्छा एंटी फंगल ऑयल है और ये सर में होने वाली सोजिश को भी खत्म कर देता है। कोकोनट ऑयल में मौजूद लॉरिक एसिड भी एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। इस मिक्सचर को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी टिप यह है कि रेगुलर शैम्पूज को छोड़कर कीटोकोनाजोल शैम्पू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कीटोकोनाजोल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है और इस डैंड्रफ की वजह बनने वाले मेलासीजिया फंगस को टारगेट करता है। हफ्ते में 2 से 3 बार इस शैम्पू से सर को धोएं, नहाते हुए सर पर बालों की जड़ों में लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सर को धो लें। ये शैम्पू डैंड्रफ को खत्म करने के लिए काफी फायदेमंद है, इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें। अगली चीज ये है कि आप अपनी डाइट को, अपनी ग़िज़ा को ठीक करें, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे तो आप इस फंगस की रूट कॉज को ही खत्म कर देंगे। फंगस, यीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पसंदीदा खुराक है चीनी। जब आपकी ग़िज़ा में चीनी ज्यादा होगी तो इस फंगस की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, इसलिए चीनी को अपनी ग़िज़ा से फौरन बाहर करें। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यह आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आप दही और ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं प्रोबायोटिक्स के। ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।